Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ जेबीटी के कोर्ट केस के रिगार्डिंग। जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले मैं उनको बता देती हूँ कि जो चंडीगढ़ जेबीटी की रिक्रूटमेंट है उस पर एक कोर्ट केस चल रहा है और जो कोर्ट केस की जो लास्ट सुनवाई हुई है वो हुई है कल, यानी कि 9 मई को। और देखिए, जो कल की सुनवाई थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद ये जल्दी से जल्दी जो कोर्ट केस है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और कल की सुनवाई में अब हम बात करेंगे कि जो कल की सुनवाई थी उसमें क्या कुछ हुआ, डिपार्टमेंट का क्या स्टैंड देखने को मिला, और उससे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखिए, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जो चंडीगढ़ जेबीटी की 9 मई को जो हियरिंग थी, हियरिंग में ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं शायद डिपार्टमेंट अच्छे से अपना जो कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट वगैरह करके इस भर्ती को जल्द से जल्द बाहर निकालेगा कोर्ट केसेस से। बट देखिए, एट द एंड कल की सुनवाई में ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ टाइम के लिए ही हियरिंग हुई और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो नेक्स्ट डेट दे दी गई है, यानी कि कल की सुनवाई के बाद अब आपको एक और कोर्ट केस की डेट का वेट करना होगा। और जो नेक्स्ट डेट जो दी गई है वो है 16 जुलाई। 16 जुलाई को अब इस कोर्ट केस की नेक्स्ट सुनवाई होगी। आज है 10 मई और 10 मई से डायरेक्टली 16 जुलाई, यानी कि मोर देन 2 मंथ्स का अब टाइम है नेक्स्ट हियरिंग में। तो ऐसे में देखिए, आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो कोर्ट केसेस तो चल रहे हैं, एटलीस्ट डिपार्टमेंट कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दे, एटलीस्ट कैंडिडेट को ये आइडिया हो जाए कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ का एक आइडिया लग जाएगा, कम से कम ये कंफर्म हो जाएगा कि कैंडिडेट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, जो भी कैंडिडेट है वो स्टैंड कहाँ कर रहा है। तो देखिए, इसी के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं कोर्ट जो चंडीगढ़ एजुकेशन बोर्ड है मैंने वहाँ पे विजिट किया था। और मेनली जो मेरा कंसर्न था, देखिए, ये था कि चंडीगढ़ जेबीटी के कोर्ट केस के रिगार्डिंग कि जो कैंडिडेट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब तक होगी और कैंडिडेट की ज्वाइनिंग वगैरह की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी। तो देखिए, डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली यही जब उनसे मैंने पूछा कि जो ज्वाइनिंग वगैरह की प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट करेंगे, देखिए उनका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था कि जब तक ये कोर्ट केस सॉर्ट आउट नहीं हो जाता हम आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। और इसी के रिगार्डिंग देखिए, डिपार्टमेंट ने जैसे जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले भी एक नोटिस जारी किया था कि चंडीगढ़ जेबीटी की रिक्रूटमेंट का जो भी एंड रिजल्ट रहेगा दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस कोर्ट केस, यानी कि जो अभी जो कोर्ट केस चल रहा है उसी के जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसी के बिहाफ पे आगे की रिक्रूटमेंट के बारे में सोचा जाएगा कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट करनी है या नहीं करनी है। तो ऐसे में जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि कम से कम जब तक कोर्ट केस सॉर्ट आउट नहीं हो जाता कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटी न के बराबर है, कोई चांस नहीं है। और क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से क्लेरिफाई कर दिया है और मैंने खुद ने भी देखी, जो डिपार्टमेंट में पर्सनली विजिट करके मैंने ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म की है। और दूसरा देखिए, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जून में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, जुलाई में कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, इस मंथ ये होगा, उस मंथ ये हो जाएगा, बहुत जल्द रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। देखिए, जो भी लोग इस तरह की वीडियो बना रहे हैं वो टोटली बेसलेस और बिल्कुल फेक इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब वो बस अपने कह सकते हैं कहीं ना कहीं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए आप सभी कैंडिडेट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब डिपार्टमेंट ये बात बार बार बोल रहे हैं कि जब तक कोर्ट केस सॉर्ट आउट नहीं हो जाता हम आगे जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट नहीं करेंगे, और जो कोर्ट केस की जो नेक्स्ट डेट है वो जुलाई की मिली है, तो जून में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो सकती है। तो जो लोग इस तरह के देखिए वीडियो बना रहे हैं, मेरा उनसे भी बोलना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे भी बोलना है कि कम से कम प्लीज़, कैंडिडेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं बेरोज़गारी से परेशान है कैंडिडेट, कम से कम आप तो इस चीज़ का फ़ायदा मत उठाइए। कैंडिडेट को कम से कम झूठी उम्मीद तो मत दीजिए, जो सच्चाई है कम से कम कैंडिडेट को वो बताई जाए। और देखिए, सच्चाई यही है कि 16 जुलाई की नेक्स्ट डेट मिली है और इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की पॉसिबिलिटी न के बराबर है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में अभी भी होगा कि कम से कम वेरिफिकेशन ही करवा लेते तो हमें तो पता चल जाता कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए, ओबेस है डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से क्या रहता है, ये आप सभी को पता है। और आप इसका देखिए बिल्कुल कह सकते हैं सेम मैटर आप केवीएस में भी देख सकते हो। जो केवीएस की जो अभी जस्ट रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई है उसमें भी सेम ऐसा ही मैटर था, वहाँ पे भी नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट टू आउटकम का एक मैटर था। और
जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो BED वर्सेस BTC का जो कोर्ट केस चल रहा था, जब तक वो डिसीजन नहीं आया था तब तक KVS ने कोई भी प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं की थी, किसी भी तरह की, न तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ना इंटरव्यू की, कोई भी किसी भी तरह की जो प्रोसेस थी उसे कंटिन्यू नहीं किया गया था। और उसके बाद हालांकि KVS ने बहुत ज़्यादा फुर्ती से काम करते हुए जो कैंडिडेट की जॉइनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दी, बट यहाँ पे चंडीगढ़ एजुकेशन बोर्ड कितनी फुर्ती से काम करेगा कोर्ट केस के सॉर्ट आउट होने के बाद भी, इसके बारे में भी देखिए कोई कुछ भी नहीं कह सकता यहाँ पे ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी मेन बात है कि यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कोर्ट केस के सॉर्ट आउट होने से पहले इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट का देखिए आप सभी को पता है काम किस तरह से करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो चंडीगढ़ JBT की रिफ़ंड की रिगार्डिंग मैंने उनसे पता किया था कि रिफ़ंड की प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट होगी, तो उन्होंने खुद ने ये बात बोली थी कि 2 से 3 दिनों के अंदर हम क्या करेंगे कि जो पोर्टल है वो जारी कर देंगे और कैंडिडेट अपनी जो फीस रिफ़ंड के लिए क्लेम कर पाएंगे। और अभी तक देखिए उस बात को मोर देन 10 डेज है वो हो चुके हैं, यानी 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक कोई भी फीस रिफ़ंड के रिगार्डिंग भी लेटर जारी डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, न कोई पोर्टल जारी किया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि किस तरह से डिपार्टमेंट पे काम किया जा रहा है और किस तरह से आगे ये प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। और यही बात देखिए इस कोर्ट केस की कि ये कोर्ट केस देखिए जिस कैंडिडेट पिटिशनर ने फाइल किया है, कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड है, जो उनकी जो तरफ से जो बात बोली गई, कहीं ना कहीं वो जायज़ भी है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग भी है। और ऐसे में टोटली अब डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट इस चीज़ को डिफेंड कैसे करे। जिन लोगों को अभी देखिए कोर्ट केस के बारे में नहीं पता कि एक्चुअल में कोर्ट केस क्यों फाइल किया गया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी कि एक्चुअल में कोर्ट केस फाइल ही क्यों किया गया। बट बात यह है कि डिफेंड अगर अच्छे से नहीं किया गया तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में देखिए कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे कि अब ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी या नहीं होगी, तो देखिए इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। कह सकते कि सिर्फ 50-50% ही चांसेस हैं। टोटली डिपेंड करेगा कि किस तरह से इस केस को डिफेंड किया जाता है, क्योंकि जो पिटिशनर है उनकी पॉइंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं उनकी मांग जायज़ भी है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट है वो अपनी तरफ से कैसे काम करेगा ये भी मायने रखेगा, क्योंकि एट द एंड देखिए कोर्ट को डिसीजन लेना है। और कोर्ट के बारे में देखिए अगर हम प्रेडिकेशन लगाए कि ये होगा वो होगा, इसके बहुत कह सकते हैं प्रेडिकेशन लगाना मोस्टली गलती रहेगा, क्योंकि एट द एंड इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो कोर्ट में किस तरह से दोनों तरफ से जो एडवोकेट्स है या फिर वकील है पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की तरफ से, उन्होंने किस तरह से अपने फैक्ट को रखा, किस तरह से अपनी बात को रखी, टोटली उसी पे डिपेंड करेगा। एक अच्छी खासी रिक्रूटमेंट को भी कैंसिल करवाया जा सकता है अगर रिस्पोंडेंट की तरफ से यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छे पॉइंट नहीं रखे गए तो, क्योंकि फैक्ट एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग ही देखिए जजेस अपना डिसीजन लेंगे। इमोशन बेस पे कोई रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होती है कोर्ट केसेज में। बाकी डिपेंड करेगा किस तरह से आगे की प्रोसेस है और डिपार्टमेंट अपनी बिहाफ पे किस तरह से करने की कोशिश करे। तो इसके रिगार्डिंग देखिए मैंने आपको बताया कि जो नेक्स्ट डेट है वो है 16 जुलाई। 16 जुलाई की कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। उससे पहले प्रोसेस के स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी न के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी और भी रिक्रूटमेंट है जो कि कंटिन्यू अभी अंडर प्रोसेस है। बाकी इसके रिगार्डिंग देखिए आगे जो भी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी वो अपडेट आपके साथ इसी चैनल पे शेयर की जाएगी। और अगर आपके भी कोई भी किसी तरह का इशू है एजुकेशन बोर्ड से भी कोई आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या तो मैं पर्सनली खुद विजिट करके, या फिर अगर मुझे खुद को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।